अतएव गकारादि वर्णानामपि न क्षणिकत्वम, से गकार आदि वर्णों में भी क्षणिकत्व हम नहीं मानते। स्वयं गकार इति प्रत्यविज्ञा विरोधात, कि स्वयं गकार इत्यादि प्रत्यविज्ञाओं का विरोध होगा। तो शंका कर सकते हैं बहुत लोगों के अनुभव है उत्पन्न विनाशशालित्व, और प्रत्यविज्ञा क्वचित लोगों का अनुभव है। कभी कभी होता है ना, सदा तो होता नहीं, जो उसने उच्चारण किया वही मैं कर रहा हूं। आप करें तो आप अलग उच्चारण कर रहे, कार्य वो अलग कर रहे, वो अलग कर रहा है, अनंत उच्चारण हो रहा है। और मैंने जो गकार उच्चारण किया वो उसके किया वही मैं कर रहा हूं। ऐसे तो प्रतिविज्ञा सदा होता नहीं, स्वतंत्र उच्चारण का ही प्रतीति अधिकतर देखने को मिलता है। तो तब उसका जवाब में कहते कि नहीं, श्रुति का विरुद्ध में भले अनंत अनुभव हो लोगों का, अनंत लोगों का अनुभव हो, लेकिन समस्त अनुभवों को भी हम भ्रम कह सकते हैं श्रुति के आधार। जैसे समस्त दार्शनिक लोग स्वीकार करते हैं आकाश में रूप नहीं, लेकिन दुनिया में सबका अनुभव है आकाश में नील रूप, नील गगन हम बोलते हैं। लेकिन सभी के अनुभव को काटते कि नहीं काटते सभी दार्शनिक। इसी तरह से बहु अनुभव के आधार पर प्रत्यविज्ञा का खंडन करना, श्रुति को काटना यह असंभव है। इसलिए कहते हैं तथा च वर्ण पद वाक्य समुदाय से वेदस्य वियदादिवत सृष्टि कालिकोत्पत्तिकत्वम प्रलय कालिक ध्वंस प्रतियोगित्व सापेक्ष आगे नहीं आ गया। सृष्टि काल में उत्पन्न हुआ और कब तक रहता है, प्रलय काल ध्वंस का प्रतियोगी बनता है, प्रलय काल पर्यंत रहने वाला। एक तारस सापेक्ष नित्यत्व मानने में कोई आपत्ति नहीं है। सापेक्ष नित्य का मतलब उत्पन्न विनाशशाली रहता है वो, लेकिन क्षणिक नहीं होता। घटादि क्या है, सृष्टि के आदि में हुआ और प्रलय काल तक थोड़े रहते हैं। मनुष्य का शरीर भी नहीं रहता, 100 साल रहता, खत्म हो जाता है अधिक से अधिक। इसलिए ये सब शरीरों का तो क्या कहते हैं, क्षणिक। इसकी अपेक्षा से सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि का अंत तक रहने वाले को हम नित्य शब्द व्यवहार कर देते हैं, और उस नित्य शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए आत्यंतिक नित्यत्व नहीं है, सापेक्ष नित्यत्व। वेद में है क्या, ये तो कहा क्या, वर्ण पद वाक्य समुदाय वेद है क्या, गकारी तो है वो वेद में। वेद में तो गई तो है, कोई तो है, रहे क्या, आई उंडल के अलावा और कुछ है वेद में। वर्ण समुदाय है, पद समुदाय है, वाक्य समुदाय वेद है। उच्चारण किया दूसरा का भी फर्क पड़ता है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेद में फर्क पड़ रहा है। तो कल सुनाया मैंने, एक ही वेद की एक ही शाखा की एक ही शिक्षा के अनुसार भी उच्चारण फर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होता, वो सब कारण नहीं बनते हैं। और संपूर्ण वेद तो प्रलय पर्यंत नहीं रहा, रहता ही नहीं है, इतनी शाखा। लेकिन ये भी तो हमें मालूम नहीं ना कि भाई सृष्टि के आदि काल में क्या संपूर्ण वेद था, कितना प्रकट हुआ था, ये तो मालूम नहीं। शाखाओं की संख्या तो हमेशा बताया जा सकता है, लेकिन हमेशा समय शाखाएं थे, पूर्ण रूपेण थे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। वेद की इतनी शाखाएं होती है, 1180 शाखा है, सहस्त्र वर्तमान सामवेद इत्यादि श्लोक के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर, गणना के आधार पर बोल देते हैं। लेकिन क्या सृष्टि के आदि काल में सब प्रकट हुए थे, इसमें कोई प्रमाण है? नित्य है, हर चतुर्युग में होता है, उस वेद की शरीर के पर वर्णन हो गया। जैसे इसी सृष्टि के आदि काल में जो शरीर था वैसे शरीर आपके पास अभी नहीं है। इस कलयुग में भी आज से 200 साल पहले लोगों के शरीर कितना स्वस्थ हृष्ट पुष्ट था, आज लोगों के शरीर इतना स्वस्थ हृष्ट पुष्ट तो है नहीं। लेकिन वह शरीर ही परिपूर्ण है और ये अपूर्ण, ये भी नहीं कह सकते ना। उससे पूर्व काल में और भी अच्छा था, किस काल में और खराब भी थे। रोगों का वर्णन नहीं है कि शास्त्रों में, नहीं तो आयुर्वेद शास्त्र नहीं होता। रोग तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ये सारी चीजें थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कब पूर्ण था कब अपूर्ण था। इस समय जो दिख रहा है वो हम कह रहे हैं, इससे पहले इससे 1-2 शाखा दिख रही होगी,
उसके बाद हो सकता है कि दूसरा का और प्रकट हो जाए, कहीं गढ़ी विद्या निकल जाए, खजाना उसे मिल जाए। पिपला शाखा आज से 40 साल पहले पूरा नहीं था पिपला शाखा। अब हुआ क्या, जगन्नाथपुरी के पास में बाहर, जगन्नाथपुरी बाहर एक गांव में 60 किलोमीटर दूरी पे किसी ब्राह्मण का घर था, किसी जमाने में टूटा फूटा था वो। उन्होंने संपन्न हुए तो दूसरे मकान बना के रहते थे और उस पुराने मकान को गौशाला बना दिए थे, गौएं रहती थी। और वो भी एक आंधी तूफान में आगे गिर गया। उन्होंने सोचा चलो तोड़ फाड़ करो, ढंग से बनाओ, सीमेंट का बढ़िया बनाओ, मिट्टी का था वो, तोड़ ताड़ के नींव नाव निकाल दिए सब और नए प्लान के हिसाब से बनाने लगे। और नए प्लान में क्या, जो पहले जो नींव थी वो जब पर नींव नहीं बना, थोड़ा हट के बना, जहां बछड़ों को बांधे थे उसके बीच की जगह में आ गए। वहां जब खोले उन्हें एक पेटी थी, और वो ताला ऐसे था, ताला भी गला नहीं, कुछ नहीं। इस जमाने का लोहा भी कितनी क्वालिटी रही, लेकिन ताले की चाबी किसी पास थी नहीं, कब कौन रखा था उसको क्या मालूम था। अब उन्होंने किस तरह से आरे वैसे काट उठ के निकाला, अंदर देखते क्या पोथियां थी। और क्या था उन लोगों को तो पता ही नहीं, सब अंग्रेज हो गए हैं, अंग्रेजी पढ़ लिखे थे। उनके दादा परदा किस जमाने में कोई वेद पाठी रहे और उन्होंने जो उसको सिर्फ गाड़ के रख दी थी। जब उन्होंने देखा होगा हमारे बच्चे कोई वेद नहीं पढ़ रहे, अब उसको फिर उन्होंने लिया करके भुवनेश्वर में, पहले जगन्नाथपुर में किसी के पास दिया, उन्होंने भुवनेश्वर पहुंचा यूनिवर्सिटी में, जांच हुई भाई क्या चीज है क्या नहीं है, तब देखो पिपला शाखा और संपूर्ण है A to Z। अब इतने वर्षों तक, कितने वर्षों से नहीं था मालूम नहीं हमें, अपूर्ण था, कब से अपूर्ण है मालूम नहीं, इतना तब पता चले 40 साल पहले वो पूर्ण हो तब मिल गया। इस तरह से आगे और कुछ शाखाएं मिल भी सकती है, कोई योग्य अधिकारी हो जाए, कहीं प्रकट हो जाए, उसके हाथ में लग जाएगा वो। ये सब समय समय पर काले न महता योगो नष्ट, परंतु भगवान ने कहा नहीं, तो बार बार कोई ना कोई धारक आ जाता है, फिर आ जाएगा, वो चलते रहेगा। इसलिए कभी नहीं कह सकते, कभी हमेशा 1100 शाखा शुरू में था और अंत में एक भी शाखा नहीं रहेगा, धीरे धीरे घटते ही जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसे इनका कहना है वेदादि के समान सृष्टि कालिकोत्पत्तिकत्वम प्रलय कालिक ध्वंस प्रतित्वम च न तुम मध्य वर्णानाम उत्पत्ति विनाशो अनंत कार कल्पनायाम गौरवात्। मध्य में भी वर्णों का उत्पत्ति और विनाश मानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अनंत व्यक्ति की कल्पना करनी पड़ जाएगी, अनंत का कार्य आदि कल्पना करना पड़ेगा, यह आपत्ति है, गौरव है। कहते हैं फिर यदि वह यावत सृष्टि काल नित्यत्व सापेक्षता स्वीकार कर रहे हो तो सदा का कार्य क्यों नहीं होता? हम लोग उच्चारण करेंगे तभी क्यों सुनाई देता है, सदा होना चाहिए ना। फिर तब कहते हैं अनुच्चारण दशायाम वर्णानाम अनभिव्यक्ति तद उच्चारण व्यंजका भावात न विरुध्यते, रहते हुए भी उसका अभिव्यक्ति की बात है। जैसे मृतिका में घट है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, पत्थर में मूर्ति है, उसका अभिव्यक्ति नहीं किया है। जमीन के अंदर जल रहता है, आप हैंडपंप लगाते हो तो अभिव्यक्त हो जाता है। ये नहीं कि आपके डालने के बाद में प्रकट हो गए क्या जमीन के अंदर, तो पहले से चल रहा है, कब से चल रहा है पता नहीं, अंदर धाराएं हैं। लेकिन अभिव्यक्त कब हुआ? जब आप एक विशिष्ट साधन को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यावत सृष्टि परमांत रहने वाले सापेक्ष नित्य वस्तुओं का भी अभिव्यक्ति के लिए कुछ साधन की अपेक्षा है। इसलिए यहां पर भी हमें सुनाई नहीं दे रहे, इसका कारण क्या है? उसके अनुच्चारण दशा है। अनुच्चारण दशा में वर्णों का अनभिव्यक्ति माननी चाहिए, क्योंकि तो उच्चारण रूप व्यंजक का अभाव है। जैसे दृष्टांत बड़ा सुंदर दे रहे, देखिए अंधकारस्थ घटानुपलम्बवत्, अंधकार में घड़ा है, आपको उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन जब आप कोई प्रकाश ले गए उपलब्ध हो गया। इसलिए ये नहीं कि आपके प्रकाश का वहां पर ले जाने के बाद घट उत्पन्न हुआ, यह अर्थ नहीं कहा जाएगा। घट उपलब्ध होना अलग चीज है, घट का उत्पन्न होना अलग चीज है।
घट कब उत्पन्न हुआ पता नहीं, कब से पड़ा है पता नहीं। घट आप प्रकाश जब ले गए वहां तब घट केवल प्रकाशित हुआ, उपलब्ध हुआ। इस तरह से गकार पहले से ही है, ध्वनि रूपेण सूक्ष्म, नाद रूपेण संसार में व्याप्त है, हर वर्ण व्याप्त है। यथा आकाश व्याप्त है, आकाश में तादात्म्य संबंध से रहने वाला शब्द भी व्याप्त है। उसकी अभिव्यक्ति केवल कंठ ताल आदि अभिघात से करते हैं। इसलिए कहते हैं अंधकार घटानुपलम्ब के समान वर्णों का अनुभव्यक्ति समझो। फिर उत्पन्नो का कार्य प्रत्यक्ष, इस प्रत्यक्ष को तो बाध दो, ये भ्रम है। उत्पन्नो गकार विनष्टो गकार इत्यादि प्रत्यक्षं तो स्वयं कार्य प्रतिविज्ञा विरोधात अप्रमाणम। स्वयं कार्य इत्यादि प्रतिविज्ञा का विरोध के कारण से उसको हम अप्रामाणिक मानेंगे। वर्णाभिव्यंजक ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन प्रमाणम वा, अथवा उस प्रत्यक्ष ज्ञान को भी प्रामाणिक माना जा सकता है, लेकिन परंपरा संबंध अभिव्यक्ति को लेकर के यदि आप जो प्रत्यक्ष हो रहा है उत्पन्नो का कार्य, उसका अभिव्यक्ति को लेकर उत्पत्ति शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप, तब तो भी प्रामाणिक है। शब्द का फेर है ना। फिर अभिव्यक्त वस्तु को भी आप उत्पत्ति वाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उत्पन्न बोल रहे हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उत्पत्ति शब्द का अर्थ क्षणिकत्व की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की अर्थ ले रहे हो तो ठीक है। उत्पन्नो का कार्य का अर्थ है अनभिव्यक्त वस्तु का व्यक्त हो जाना, ये अर्थ कर रहे हो तो ठीक है। अथवा यदि उत्पन्न का अर्थ जैसे पूर्व लोग नया कह रहे थे प्राग भाव था, गकार था ही नहीं और अब उत्पन्न हो गया, ऐसा अर्थ कह रहे हो तो स्वीकार नहीं है। इसे कहते हैं फिर यदि उत्पन्न का कार्य इस प्रत्यक्ष को भी प्रामाणिक मानना है तो परंपरा संबंध से ही मानेगा। कैसे? वर्ण का अभिव्यंजक कौन है? ध्वनि। और ध्वनिगत जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति से निरूपिता परंपरा संबंध का विषय बन रहा है गकार। इसलिए वर्णाभिव्यंजक ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध का विषयत्वात्मक संबंध कल्पना कर लो और तार संबंध के द्वारा गकार में भी उत्पत्ति अनुभव हो जाएगा और उस प्रत्यक्ष का हम प्रमाण मान लेंगे। इसलिए उत्पत्ति एक क्रिया है, जो भी सापेक्ष नित्य वो उत्पाद्य नहीं होता, क्योंकि हमें चार चीज है ना, विकार्य, उत्पाद्य, संस्कार्य, प्राप्य और विकार्य। इन चारों में से नहीं आएगा ये शब्द। लेकिन यदि आप उत्पत्तिवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर उस सापेक्ष वस्तु में भी उत्पत्ति, जैसे घटाकाश उत्पन्न हो गया आप बोलोगे, आकाश उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन घटाकाश उत्पन्न हो गया आप बोल रहे हो। फिर आपको कहना पड़ा कोई ना कोई परंपरा संबंध की कल्पना कर रहे हो। घटो रूपी उपाधि को उत्पत्ति की वजह से आकाश में उत्पत्ति का व्यवहार हो रहा है ना। घट रूपी उपाधि उत्पन्न हो गया तो घटाकाश उत्पन्न होकर व्यवहार हो जाता है। वास्तव में घटाकाश उत्पन्न होता ही नहीं। इसलिए इनका कहना है उत्पत्ति का आश्रय कौन है? घटाकाश के घट है? घट है, घटाकाश नहीं। उत्पत्ति रूपी क्रिया कहां हुई? घट में। इसलिए उत्पत्ति रूपी क्रिया का आश्रय घट है। यथा यहां पर भी उत्पत्ति रूपी क्रिया का आश्रय कौन है? ध्वनि। जो ध्वनि प्रकट कर रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? ध्वनि तो प्रकट करता है। लेकिन आपके जीव आदि को ऐसे भगवान निर्माण कर दिया है, वीणा के तारों से केवल ध्वनि निकलेगा और इन तारों से शब्द सुनाई देता है। ये अंतर है तो यहां भी शब्द तार है अंदर, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। इन तारों को आपके प्राण बजा देता है, कोई अंगुलियों से नहीं बजाना पड़ता। और प्राण इस तरीके से बजा देता है तो आपके वांछित शब्दों को उच्चारण सुनाई देता है, तद अनुकूल ध्वनि उत्पन्न होता है। इसलिए उत्पत्ति का आश्रय कौन हुआ?
ध्वनि। और ध्वनि के द्वारा अभिव्यंग्य कौन है? गकार। अभिव्यक्त कौन हो रहा है? गकार। इसलिए उत्पत्ति आश्रित ध्वनि अभिव्यंग्यत रूप उत्पत्ति घटित परंपरा संबंध आप कल्पना करेंगे। उत्पत्ति का आश्रय हो गया ध्वनि, ध्वनि के द्वारा अभिव्यंगी कौन है? गकार। इसे उत्पत्ति आश्रित ध्वनि अभिव्यंग्यत्व कहां रहेगा? गकार में। तारसिक संबंध कल्पना करो क्रिया और गकार के बीच में, तब उस गकार को भी हम कह सकते हैं उत्पन्नो गकार। स्वामी जी इसी तरह गंध को भी ले सकते हैं। हाँ? जैसे शब्द का लिया है, हाँ? गंध को भी इसको तरह। हाँ, परंपरा संबंध से उसको कहीं भी बिठा लो, लेकिन परंपरा संबंध से किसी को कहां बिठाने से उस गकार वास्तविक उत्पत्ति जैसा नहीं है, ऐसे गंध की भी वास्तविक उत्पत्ति सर्वत्र नहीं है। आप परंपरा संबंध से कहीं भी ले जा रही है, किसी भी चीज को ले जा सकते हैं ऐसे परंपरा संबंध कल्पना करके। जैसे कई बार बोलता हूं, आप वहां बैठे हैं, फिर हम आपको सिद्ध कर देंगे आप मेरे सर पर बैठे हैं, कर सकते हैं ना। सामानाधिकरण संबंध से आप तो मेरे ऊपर है ही कि हम दोनों का अधिकरण समान है ना। तो फर्श जमीन पर दोनों बैठे हैं, तो सामानाधिकरण संबंध से एक वस्तु दूसरे वस्तु में रहता है ना, दोनों एक अधिकरण आवृत्ति तो सामानाधिकरण संबंध है। तो आप हमारे ऊपर आगे कि नहीं आ गए? उसमें भी सिर पर ही हम बिठाना चाहें तो एक और अवयव संबंध जोड़ेंगे ना उसमें। स्व सामानाधिकरण निरूपित स्व संयोगी शिर आश्रय रूप एक संबंध कल्पना कर दो। सामान्य साहब मेरे ऊपर है, मेरे से मेरे सिर पर चले गए, बैठे वहां और कह दिया आप मेरे सर पर बैठे हैं, तो लेकिन वास्तविकता तो नहीं रहेगी ना। लेकिन इसलिए यहां पर उन्होंने कहा परंपरा संबंध से भले हम आपके जो वाक्य उत्पन्न गकार इसको हम प्रामाणिक मान सकते हैं, इतने मात्र से गकार उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कहा कि वर्णाभिव्यंजक जो ध्वनिगत उत्पत्ति निरूपिता परंपरा संबंध का विषयत्व है ना, उस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण मान सकता हूं। वास्तव में वो अप्रामाणिक ही है, शुरू में कह दे, इसलिए प्रत्यक्ष के विरोधात अप्रमाण। फिर भी अब उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना ही चाहते हैं तो परंपरा संबंध से मान सकते हैं, ये इन्होंने कहा। तस्मात् न वेदानाम क्षणिकत्व, इसलिए वेदों में क्षणिकत्व नहीं रहा, नित्यत्व आ गया, न्यायिकों के विरुद्ध में सिद्ध कर दिया। और मीमांसकों का नित्यत्व को भी नहीं माना, अपनी एक अलग विलक्षण नित्यत्व स्थापित कर दिया। नित्यत्व मान भी रहे हैं, लेकिन उनके जैसे त्रैकालिक नित्यत्व नहीं है, केवल सृष्टिकाल नित्यत्व, यावत सृष्टिकाल पर्यंत सापेक्ष नित्यत्व मान लिया। यही विशेषता समन्वय इसको हम कहते हैं, इनका भी लिया उनका भी लिया। एक कहते उत्पन्न विनाशाली, तो वो भी मान ले उत्पन्न विनाशाली है, लेकिन कीदृश उत्पन्न विनाशाली? क्षणित्व का उत्पादक नहीं है, सापेक्ष नित्य रूपा उत्पन्न विनाशशाली आकाशवत। न्यायिकों के बात भी लिया, न्यायिकों ने ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वो बात भी मान लिया हमने, लेकिन न्यायिकों को क्षणिक कह दिया, वो बात हम नहीं माना। तो न्यायिकों इतनी बात तो ले ली, उत्पन्न विनाशशालित्व। और मीमांसक उसको नित्य का, उसका पारमार्थिक नित्यता मानते हैं कि संसार का सृष्टि प्रलय नहीं मानते ना, इसे ना निरपेक्ष नित्यत्व माना उन्होंने मीमांसक, और नित्यत्व को हमने लिया उसको सापेक्ष कर दिया, बस दोनों की बातें थोड़े थोड़े ले लिया। और उन दोनों ने में एक ने पौरुष ही कह दिया, ईश्वर रूपा पुरुष से प्रकट हुआ। प्रामाणिकता का निवारण करने के लिए पुरुष विशेष कौन था? ईश्वर था। वो नित्य सर्वज्ञ विशेषण दिया नहीं है कौन है, ताकि उसे प्रामाणिकता बना रहे। और वो डर के मारे उन्होंने मीमांसकों ने ईश्वर को ही नहीं माना, छोड़ो भाई, क्यों पुरुष विशेष ईश्वर को मानना और उसको कह देना फिर नित्य सर्वज्ञ है, ये सब मानने की जरूरत ही नहीं है, हमारा कर्म ही सब फल देता है, तो ईश्वर को फल देने के लिए भी मानने की जरूरत नहीं है। इसे उनके यहां तो ईश्वर से उत्पन्न नहीं कह सकते हो,
और हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर उत्पत्ति मान लिया, नैयायिकों को बात भी स्वीकार कर ले मीमांसा के विरुद्ध में। लेकिन नैया क्या कहता है, ईश्वरोक्तत्व प्रमाणम कहता है वो। कहते नहीं, हम कहते अपौरुषत्व। देखो यहां मीमांसा को ले आया, मीमांसा को पौरुष मानता है ना, उसको ले लिया। अपौरुषत्व प्रमाण है, ईश्वरोक्तत्व प्रमाण नहीं है। समझ में ना अंतर, किसका कितना अंश ले रहे हैं। इसे सभी आप एक एक स्तर में, जैसे थियोरियों को पढ़ते हैं ना हम लोग, हाई स्कूल में एक दो थियोरी पढ़ा दिया न्यूटन का, सब थियोरी पढ़ लेते हैं क्या? अब जैसे से ऊपर पढ़ते हैं जाते जाते एटॉमिक थियोरी आ जाते हैं, उसमें भी अनेकों थियोरियां हैं, उसमें भी सब पता है। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, एक स्टेप स्टेप पढ़ाते हैं ना। कुछ कहेंगे वहां जो बताया तो जनरल बता दिया था, वो अपवाद कर दो, उसको छोड़ दो उसको। ऐसे यहां पर भी है ये सब, और सभी का लक्ष्य आत्मानुभूति है। उस अनुभूति का स्वरूप में अलग अलग वर्णन फिर कर देते थे। कोई निरीक्षित बोल दिया, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उनमें कौन किस हिस्से में किस अवस्था में। हमारे में क्या है, 5 प्रकार की मुक्ति मानी ना, सायुज्य, सारूप्य से मानते कि नहीं मानते। सालोक्य, सबसे पहले उस लोक में जाके रहना, सालोक्य मुक्ति। फिर सार्ष्टि, ऐश्वर्य भी प्राप्त है उसको। फिर सायुज्य, समीप रहता है, नहीं सामीप्य। फिर साथ साथ रहता सायुज्य। फिर तद्रूप प्राप्त, सारूप्य। 5 है। सामीप्य अलग है, पौराणिक लोगों में है। सायुज्य तो साथ रहना, सारूप्य वही रूप प्राप्त कर गया। विष्णु के साथ रहना अलग है, विष्णु का रूप प्राप्त करना अलग है। विष्णु का रूप प्राप्त करना और श्रेष्ठ हो गया साथ रहने से। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। और कुछ लोग 4 भी गिनते हैं, सामीप्य और सायुज्य को एक कर देते हैं। साथ साथ भी रहना और पास में रहना। पास में रहने वाला साथ में रहे कोई जरूरी नहीं होता है। जो साथ में रह रहा है सदा साथ में रह रहा है। इसे थोड़ा बहुत कुछ लोग पुराणों के अंतर कर देते, कुछ लोग अंतर नहीं करते इसमें दोनों को। और विधेय मुक्ति है जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति। जिस स्तर बनाते हैं और किस स्तर को उन्होंने किस शब्द से लिया और उसी को उन्होंने अपना लक्ष्य मान लिया। यहां भी एक महात्मा सन्यासी महात्मा है, मंगलाश्रम। वो कहता है हम तो भंडारा, बहुत बीमार हो गया तो भंडारा रोटी नहीं खाता, पहले बहुत खाते। कहते हम तो सन्यासी हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। इतना गारंटी है, मैं प्रणव का जब कर रहा हूँ, ध्यान करता हूँ, गारंटी है हमको कि मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा। ब्रह्मलोक जाऊंगा और ब्रह्मा जी मुझे उपदेश देंगे, ब्रह्मा जी के उपदेश से मैं ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होऊंगा, गारंटी बोलते थे। जीवन मुक्त, मुझे जीवन मुक्त होना ही नहीं, मुझे भंडारा खाना है। कहने का ऐसे दृढ़ भावना रहता है लोगों की, मुझे जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे विमुक्ति भी नहीं, विधेय मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो जाऊंगा ब्रह्मलोक, वहीं जाके मुक्त होना है मेरे को। अब उसको वेदांत क्या करेगा बताओ आप? कौन क्या कर सकता? तो इसी तरह विभिन्न अधिकारियों के अनुसार से अनेक दर्शन, अनेक आचार्य हुए, अनेक उपदेश देते हैं। सभी कुछ और कोई ना कोई अधिकारी के लिए आवश्यक है, और सब पर वेदांत थोपे शंकराचार्य जी का ही सबको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए का कहना है तस्मात् न वेदानां क्षणिकत्वम्, इसे वेदों के अंदर क्षणिकत्व नहीं मानी जा सकती। ननु क्षणिकत्व भावेपि वेदादि प्रपंचवत उत्पत्तिमत्वेन परमेश्वर कर्तृकतया पौरुषत्व आ गया ना, सिद्धौ अपौरुषत्व वेदांति तवापि सिद्धांत भज्येत न। तब कहते हैं ठीक है, प्रभाकर मीमांसक बोल रहा है, क्षणिकत्व आपने नहीं माना, ये तो हमारे पक्ष में आप आ गए, नित्यत्व वाले पक्ष में आ गए आप, इतना तो ठीक है आपका मान। लेकिन वेदादि प्रपंच के समान आपने इसको उत्पत्ति वाला मान लिया, और उत्पन्न कौन करेगा? जीव तो नहीं करेगा। इसलिए आपको न चाहते हुए कहना ही पड़ेगा परमेश्वर कर्तृक है। और वो स्वीकार भी किया ब्रह्मसूत्र में, अस्य महतो भूतस्य से आपने ईश्वर को ही माना है। पर है ब्रह्मसूत्र विचार। परमेश्वर कर्तृक होने से पौरुष हो गया कि नहीं हो गया?
फिर अपौरुषत्व सिद्धांत हानि हो जाएगी। पौरुषत्व कर्तृकतया पौरुषत्व सिद्ध, पौरुषत्व ही सिद्ध हो जाएगा। अपौरुषत्व वेदान तवापि सिद्धांत, वेदों क्या अपौरुषत्व मानने वाले आप वेदांतियों का भी जो सिद्धांत है भंग हो जाएगा इति चिन्ह। तब हम पूछते हैं उन मीमांसा प्रभाकरों से, भाई प्रभाकर मीमांसा को लोग बताओ पौरुषत्व का अर्थ क्या बोलना चाहते, पुरुष कर्तृकता पौरुषत्व क्या अर्थ लेना चाहते? पौरुषत्व का अर्थ आप जो कहना चाह रहे हो उस विकल्प से हमें समझाइए। पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम पौरुषत्वम यह अर्थ लेना है। यदि अर्थ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यह पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वम, पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वम या पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम, दोनों में से कौन लेना चाहते? पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम रूपम पौरुषत्वम, यह अपसिद्धांत आपत्ति द्वारा वेदोत्पत्तो बाधक है। तो पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व मनसी द्विधा विकल्प्य, दो प्रकार से विकल्प किया। अब दोष उसको दूर करते पौरुषत्व अनुमान में कहते नहीं, देखो पौरुषत्व का अर्थ सजातीय उच्चारण, यदि ऐसा लेंगे तो दोष आएगा ना। नहीं तावत पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम पौरुषत्वम, इसीलिए पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम पौरुषत्वम यह हमें लेना इष्ट नहीं, क्योंकि आपके मत में भी गुरु क्या होता है? पुरुष ही तो होता है ना। गुरु भी तो एक आदमी है, उसने उच्चारण किया, उसको शिष्य ने उच्चारण किया, शिष्य ने उच्चारण किया, उसका शिष्य उसको उच्चारण करेगा। ये जो परंपरा चल रहा है ये पौरुषीय उच्चारण परंपरा है, पुरुष के द्वारा उच्चारण हो रहा है लगातार। जो अनुरूप उच्चारण हो रहा है यह भी ब्रह्मा जी से लेकर आज तक जो चल रहा उच्चारण की परंपरा, ये भी पुरुषेण उच्चार्यमाण वेद ही है। तो पौरुषत्व रूपा दोष आपके अंदर भी है, इस लक्षण को आप पौरुषत्व लक्षण मानोगे तो इसे पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम पौरुषत्वम यह लक्षण ठीक नहीं है। गुरुमते भी अध्यापक परंपरा पौरुषत्व आपत्ति है कि गुरुमत में भी अध्यापक की परंपरा के द्वारा आज पुरुषों के द्वारा ही उच्चारण किया जा रहा है। पुरुषेण उच्चार्यमाणत्व रूपा पौरुषत्व आपका वेद में हो जाएगा। शुरुआत जो होता है उसको पुरुष धाता यथा पूर्वम अकल्पयित, यथा पूर्वम अकल्पयित। पुरुष ने जो पहला भी उच्चारण किया वह सजाति सापेक्ष उच्चारण था ब्रह्मा जी का। उससे भी ब्रह्मा जी ने भी पूर्व जन्म में दूसरे मुख से सुना है, तो सजाति उच्चारण की सापेक्षता है या नहीं ब्रह्मा जी के उच्चारण में। से पौरुष का मतलब क्या? जो पहली बार जैसे कालिदास ने बोला, कालिदास ने जिस श्लोक को बनाया उससे पहले किसी और ने बना करके उस श्लोक को सुनाया था किसी को। सुनते सुनते कालिदास के दिमाग में और फिर कालिदास ने लिखा, ऐसा है क्या? नहीं ना। इसलिए कालिदास कृत श्लोक या किसी के द्वारा भी कृत श्लोक जो होता है, लिखित तो कोई वस्तु उच्चारित जो भी वस्तु होता है वो सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं रखता है। उससे पूर्व में तो सजातीय को श्लोक आदियों को उच्चारण किसने भी नहीं किया है। आपने नवीन निर्माण किया और उच्चारण किया, आपने नवीन निर्माण करके उच्चारण किया, तो क्या हो गया? वो सजात उच्चारण के निरपेक्ष उच्चारण आपने किया, वो पौरुष ही है। और वेद ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपनी कपोल कल्पना से कोई नया शब्द भी नहीं डाला, एक मात्रा भी नहीं जोड़ा है। उन्होंने केवल तप किया तो पूर्व जन्म में जो पढ़े थे वेद उनको स्मरण आ गया, और वो पूर्व जन्म में उनको जिन्होंने पढ़ाया था वो भी परंपरा से आए ऐसे अनादि कहां से आ रहा है, कब से आ रहा है पता नहीं। इसे तो वेद मित्व का पौरुष हो गया। इसलिए कहना है ना भी पुरुषाधीन उत्पत्तिगत्व, पुरुषाधीन उत्पत्तिगत्व भी लक्षण नहीं करना पौरुषत्व का लक्षण। ये दोनों लक्षण गड़बड़ है। पुरुषाधीन उत्पत्तिगत्व कहेंगे, नहीं आए का भी मत पौरुषत्व का अनुमान में आपका लक्षण हो जाएगा अतिव्याप्ति कि नहीं है। कोने कहा वो भी मानते हैं कि पौरुष क्यों? वेद पौरुषेय वाक्यत्वात् महाभारत वाक्यवत, उन्होंने भी पौरुषत्व सिद्ध किया। और कैसे किया? भारतवत कह दिया। भारत किसने रखा था? व्यास ने लिखा है। पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व है ना उसमें,
तादृश पौरुषत्व नैयायिक लोग भी वेद में सिद्ध कर रहे हैं। यदि वो लक्षण वेदांती मान लेगा तो भी फंसेगा, नैयायिकों के समान सिद्ध शांता दोष आ जाएगी। नैयायिकों ने जो सिद्ध कर रहा पौरुषत्व उसी को आप स्वीकार कर रहे हैं। तादृश पौरुषत्व क्षणिकत्व का कारण है। फिर सापेक्ष नित्यत्व आपने जो कहा सापेक्ष नित्यत्व नहीं रहेगा उसमें, इसीलिए हमें पुरुष न उच्चार्यमाणत्व भी नहीं लेना है, पुरुषादि उत्पत्तिकत्व भी नहीं लेना है। फिर क्या लक्षण होगा? तब कहते हैं किंतु इत्यादि। तो न्याय का भी मत पौरुषत्व अनुमाने असमदादिना सिद्ध साधनता आपत्ति है, इसलिए दोनों लक्षण हमारे लिए स्वीकार नहीं है। पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वम पौरुषत्वम ये इष्ट नहीं है, क्योंकि गुरुमत में भी वेद पौरुषे हो जाएगा, मीमांसकों के लिए भी आपत्ति खड़ी हो जाएगी, पौरुषे हो जाएगा। और पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व अर्थ ले लेता हूं तो नैयायिकों के समान पौरुषत्व आ जाएगा वेद में, जो कि उसका नतीजा क्या होगा? वो वेद क्षणिक हो जाएगा। इसलिए दोनों प्रकार का पौरुषत्व में नहीं लेना। फिर क्या है पौरुषत्व का लक्षण? किंतु सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषत्वम तद भिन्नत्वम अपौरुषत्वम वेद में आ जाएगा। अर्थात वेद में क्या है? सजाति उच्चारण की अपेक्षा है, सापेक्षत्व। और स्वतंत्र कार्यों में सजाति उच्चारण अनपेक्ष माने निरपेक्ष उच्चारण विषय होता है, जो वो पौरुषेय होता है। सजातीय उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण का जो विषय है वो आपकी अपने स्वतंत्र कृति हो गई, क्योंकि इससे पूर्व में किसने उस प्रकार से उच्चारण किया नहीं है। आपने ही पहले अपनी कल्पना किया है। समझ में आया कि सजातीय उच्चारण निरपेक्ष आपने बोला कि वो आपके अपने स्वतंत्र कर्तृत्व, वेद में नहीं। जबकि वो यदि निरपेक्ष आप कर दिए इसका मतलब आपने स्वतंत्र कर्तृत्व आ गया, और वेद ऐसा नहीं हो रहा है ना, सज्जा उच्चारण की अपेक्षा कर रहे हैं ना। हमारे गुरु उच्चारण करेंगे तब मैं उच्चारण करूंगा। सजाति उच्चारण का मतलब क्या? सजातीय उच्चारण की सुनो पहले, सजाति उच्चारण का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? जो पहले बोला जा चुका है, हाँ उसी को आप बोल रहे हैं, इस सजाति उच्चारण हो गया। तार्श उच्चारणों की अपेक्षा कर रहे कि नहीं? वो तो उच्चारण में आप हैं, तो वो तो स्वतंत्र हो गई कृति, स्वतंत्र कहाँ हुई? उसी की हमने अपेक्षा कर दी ना। अपेक्षा करते चल रहे, स्वतंत्रता नहीं रहना आपका। आपकी स्वतंत्र कहाँ रही? वो जो बोल रहे वही मैं बोल रहा हूँ। मेरा क्या, मैंने क्या निर्माण किया फिर उसमें? ठीक है, मैंने कुछ निर्माण किया? यदि मैं कुछ जोड़ूंगा तब क्या हुआ? सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं रहा, मैं अपने मन मर्जी कर दिया कुछ। इसे जो पुरुष के द्वारा निर्मित का मतलब क्या हुआ? सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं होना, वो पुरुष के द्वारा निर्मित हो गया। और जिसमें सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं रहता है उस पुरुष निर्मित जब हो गया तो उसे भिन्न क्या है? सजातीय उच्चारण की अपेक्षा रखना, वो वेद हो गया। से वेदों में क्या होता है? हम अपनी मर्जी से एक मात्रा भी जोड़ नहीं सकते। रस उदात अनुदात को बदल नहीं सकते, मात्रा तो जोड़ना दूर की बात, स्वर को भी बदलना नहीं है। जैसा परंपरा से उच्चारण चला आया है वैसे ही उच्चारण करना है। यहाँ इतने वेद पाठी हैं, अभी यहाँ भी कड़क कुछ ऐसे वेद पाठी लोग हैं। दक्षिण में आप देख सकते हैं, भयंकर होते हैं, डंडा रखे रहते हैं मोटा सा, कट 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 करते रहते हैं, कितनी मात्रा गिन रहा है वो। और सामवेदी आपने तो प्रयास किया ना, सामवेद सीखने में दौर भी कठिन हो जाता है। वो एक अंगुली पे गिनते जाते कितनी मात्रा तुम बोल रहे हो, दूसरे अंगुली धैर्य से मार देते, पिटाई कर देते, एक मात्रा इधर से उधर हो गया तो कहाँ है होश, बोलते बिगाड़ देंगे तो उच्चारण करने। तो मात्रा भी नहीं, स्वर भी नहीं, कोई चीज बदलना नहीं चाहिए। जैसा उच्चारण हुआ उसकी अपेक्षा करके वैसे उच्चारण कर रहे हैं ना, इसका सजातीय उच्चारण के सापेक्ष उच्चारण हम कर रहे हैं, ये वेद हुआ। और जब सजातीय पहले उच्चारण नहीं था, मैंने अपने कृति कर दी, उसमें अपना अंदाज स्वरित कुछ मतलब भी नहीं, न मात्राओं से मतलब, अपनी छंद बना रहे, कुछ उठपटांग बना के लिख दिया, कहीं गद्दी बना दिया, कहीं पद्य बना दिया, तो क्या हो गया? वो सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं रही, मैं अपने मन मर्जी कर रहा हूं, तो सजातीय उच्चारण का निरपेक्ष हो गया, वो पौरुषत्व का लक्षण।
ये इनका कहना है। सजाति उच्चारण अनपेक्ष को निरपेक्ष बात है। सजाति उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषत्वम तद भिन्नत्वम अपौरुषत्वम वेद में तादृश अपौरुषत्वम मानते हैं। और एतादृश अपौरुषत्व ईश्वर निर्मित में भी रहेगा। क्यों? ईश्वर ने जो पहले निर्माण किया वेद को, वो भी अपने मर्जी से कुछ नहीं जोड़ा उसमें। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, उसने भी जैसे पूर्व में था वैसे उच्चारण कर दिया है। इसलिए ईश्वर निर्मित होने के बावजूद भी, ईश्वर कर्तृक होने के बावजूद वेद में अपौरुषत्व आ गया, नहीं आया इस अपौरुषत्व का लक्षण लेने से। इस तरह से देखो वेदांत ने कितना सुंदर व्यवस्था कर दिया इस चीज का। मीमांसकों का अपौरुषत्व भी रख लिया, ईश्वर निर्मित भी सिद्ध कर लिया, और क्षणिकत्व का भी निर्माण कर वेदा सृष्टिगत मान करके सापेक्ष नित्यत्व भी ले आए। अच्छा, हमारे मत वेद अपौरुषेय भी है, नित्य भी है, ईश्वर कर्तृक भी है, अतएव सदा प्रमाण। सारी चीज आ गई। ये विलक्षण था समन्वय करने। तथाच सर्गाद्य काले परमेश्वर पूर्व सर्ग सिद्ध वेद आनुपूर्वी समान आनुपूर्विकम वेदम विरचितवान। देखिए, ईश्वर ने भी अपने मर्जी से कुछ नहीं किया। तथाच सर्गाद्य काले परमेश्वर क्या किया उसने? पूर्व सर्ग में सिद्ध जो वेद, वो जैसी आनुपूर्वी थी तत्समान आनुपूर्विकम वेदम विरचितवान न तो तद विजातीयम वेदमिति न सजात उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषत्वम। इसलिए हमारे वेद में पौरुषत्व दोष नहीं आता। न सजात उच्चारण की अनपेक्ष उच्चारण नहीं किया ना परमेश्वर ने भी। उसने भी पूर्व इस चतुर्युग में जो ईश्वर बन रहा है, ईश्वर का पोस्ट में आ गया है, वो भी पूर्व जो ईश्वर पोस्ट में बैठा हुआ जैसा विधान की तो वैसे तो कर रहा है ना। वेदांत मत में इसलिए ईश्वर भी पोस्ट है ना। योग वासिष्ठ के बताते ना ब्रह्मा जी की कहानी, इसलिए ब्रह्मा रिटायर्ड होने लगा, पहले ऐसे ही वैराग्य हो गया उसको। वो कहने लगा कहाँ तक लिखते रहूंगा, इतने वर्षों से लिखता है ना। तो बेचारा एक ब्रह्मा जी का मैंने उसकी 100 साल मैंने कितने यहाँ पर चतुर्युग बदल जाते हैं, कितने इंद्र बदल जाते हैं, कितने जीवों की लिखते 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 बेचारा परेशान। और शुरू में तो अच्छा भी लगता होगा ब्रह्मा जी को। क्यों? सत्युग में जीवों की अच्छी अच्छी जीवन होती है ना, वो अच्छे अच्छे लोग पैदा होते हैं। एक दो राक्षस होते हैं, बदमाश थोड़े होते हैं वहाँ। 90% तो अच्छे होते हैं, 10% खराब होते हैं। अब कलयुग में तो 90% खराब लिखना पड़ता है, तो मन भी खराब लगता हो। ये आप ही को कहा जाए कि आप जो है लिखो भाई, सबकी जिंदगी लिखते जाओ, आपको लिखना पड़ेगी ये व्यक्ति, इसको इतना गालियां देनी पड़ेगी, अमुक अमुक गालियां देनी पड़ेगी, ऐसे प्रारंभ बनाते जाओगे तो मन लगेगा आपको लिखने में प्रारब्धों को। ब्रह्मा विरक्त हो गया तो लाइन लग गई ब्रह्मा पोस्ट के लिए, ऐसे वर्णन आया। कहने का मतलब वो भी उत्पाद है, वह ईश्वर भी इसलिए पूर्व ईश्वर कृत वेद का सजात उच्चारण या अनुपूर्व उच्चारण की अपेक्षा करता है, अनपेक्ष उच्चारण नहीं है। इसे सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्वम पौरुषत्वम न, ये नहीं है हमारे वेद में। भारतादिनां तो सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण तेषां पौरुषत्वम। भारत में महाभारत आदि, महाभारत वगैरह जो ग्रंथ है भारत आदि नाम, भारत में नहीं, भारत देश नहीं समझना, महाभारत है। महाभारत आदि नाम तो सजाति उच्चारण अनपेक्ष, क्योंकि उस समय क्या व्यास अपने मन से निर्माण करते थे। उन्होंने कोई पूर्व कल्प का या पूर्व चतुर्युग के महाभारत का स्मरण नहीं किया व्यास जी ने। पूर्व कल्प में भी, पूर्व चतुर्युगों में भी ऐसे महाभारत लिखा गया, भागवत लिखा गया, वहां भी एक व्यास पैदा हुए, वो भी करते रहे हैं, लेकिन उस उच्चारण की अपेक्षा इन्होंने नहीं करा। यह अंतर है। इसलिए तो महाभारत आदि नाम तो सजाति उच्चारण के अनपेक्ष उच्चारण तेषां पौरुषत्वम, इनमें पौरुषत्व आ जाता है। एवं पौरुषे और पौरुषे भेदेन आगमो द्विविधो निरूपिता। इस तरह से पौरुषे रूप आगम, आगम ने शब्द प्रमाण, पौरुषे शब्द प्रमाण कौन हो गया? आप्त वाक्यम, ये जो हो गया। और अपौरुषे शब्द प्रमाण कौन है? वेद है। इस प्रकार से दो प्रकार का शब्द प्रमाणों का विचार यहां पूरा हो जाता है।
अथ अर्थापत्ति परिच्छेद। अब अर्थापत्ति परिच्छेद आरंभ होता है। इदानीम अर्थापत्ति निरूप्यते। अब पांचवा परिच्छेद जो अर्थापत्ति परिच्छेद है यह आरंभ किया जाता है, क्योंकि क्रम प्राप्त है यही प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द के बाद प्रतिज्ञात 6 प्रमाणों में से 5वां अर्थापत्ति। तत्र उपपाद्य ज्ञानेन उपादक कल्पनम अर्थापत्ति। अर्थापत्ति किसे कहते हैं? अर्थापत्ति प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। उपपाद्य ज्ञान के द्वारा उपपादक वस्तु की कल्पना करने का नाम अर्थापत्ति है। अब उसमें विचार होएगा भाई अर्थापत्ति प्रमा का लक्षण क्या, अर्थापत्ति प्रमा की कारणभूत अर्थापत्ति प्रमाण का लक्षण क्या, दोनों अलग अलग होगा ना, प्रमाण और प्रमाण। अब उसमें कहते हैं पहले आप प्रमाण का लक्षण कर लो। प्रमाकरणम प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमा का जो करण है वही अर्थापत्ति प्रमाण है। कौन है वो? तत्र उपपाद्य ज्ञानम करणम, जो उपपाद्य का जो ज्ञान है वही करण है। इसलिए उपपाद्य ज्ञान का अवच्छिन्न उपपाद्य ज्ञान जन्य जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा? अर्थापत्ति प्रमा भी फल हो जाएगा। क्योंकि प्रमा क्या है? करणजन्यम प्रमा, क्योंकि प्रमा का करण है प्रमाण, इसलिए प्रमाण रूपी कारण से जन्य है प्रमा, है या नहीं? प्रमा का कारण मतलब प्रमा तो हो गई ना। नहीं, यहाँ तो अर्थापत्ति प्रमा चल रही है ना, ये तो सामान्य लक्षण लेकर हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ तो अलग अलग ज्ञानों की चर्चा हो रही है ना। अब शब्द ज्ञान के विचार हो गया, अनुमान ज्ञान हो गया, उपमान ज्ञान हो गया। अब हम विशिष्ट चीजों को ले रहे हैं। पहले बोलते चैतन्यम प्रमा, शुद्ध बुद्धि भी नहीं। हमारे वेदांत में तो चैतन्य ही प्रमा है, सामान्य लक्षण हो गया। अब हम विशेष लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से अर्थापत्ति प्रमा का कारण कौन होगा? अर्थापत्ति प्रमाण होगा। अतएव अर्थापत्ति प्रमाण रूपी करण से जो जन्य कौन होगा? अर्थापत्ति प्रमा हो जाएगा। इसे दंडजन्य घट, सीधे बोलो घट का जो कारण है वो क्या हो गया? उसका प्रमाण में साधन हो गया। इसलिए जो साधन से जन्य क्या होगा? साधन रूपी कारण से जन्य क्या होता है? कार्य। नहीं हुआ, घट जो है कारण से जन्य है। इसी देखो प्रमाण कारण कौन है? दंड है। प्रमाण क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर प्रमाण? क्या मतलब यहाँ पर? प्रमाण हर एक ज्ञान को कोई ना कोई प्रमाण, तो इंद्रिया प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान का वैसे विचार हो रहा है। प्रमाण कहते हैं यहाँ पर वो तरह से नहीं कि आपकी बात में क्या प्रमाण है उस तरह से नहीं ले रहे हम। प्रमाण 6 प्रकार के हम मान लिए हैं। प्रमाण भी इसलिए 6 प्रकार है, 6 प्रकार के प्रमा है, 6 प्रकार के प्रमा है। प्रत्यक्ष प्रमा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? वो इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमिति प्रमा है, उसके लिए बताया हम लोगों ने व्याप्ति ज्ञान ही प्रमाण है ना। उपमिति ज्ञान है, उसके लिए सादृश्य ज्ञान करण। और शब्द प्रमा, शाब्दी प्रमा, शाब्द ज्ञान क्या है? सीधे सब ज्ञान लिख रहा हूं तो शाब्द ज्ञान के लिए शब्द मैंने पदार्थ उपस्थिति, पदार्थ ही पदार्थ ज्ञान, ये प्रमाण कि पदजन्य पदार्थ ज्ञान ही वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति कारण, ये तो सिद्ध किया। और पदार्थ 2 प्रकार के, लक्ष्यार्थ और शक्यार्थ। उसके भी कारण कौन? 4 बता दिया। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य। वो साधन के भी साधन हो जाते हैं। और अब आ रहा है आपका अर्थापत्ति प्रमा। अर्थापत्ति प्रमा या अर्थापत्ति ज्ञान। इस ज्ञान का कारण कौन है? उपपाद्य ज्ञान।
ये यहां प्रमाण से मतलब है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के प्रति प्रमाण बनता है। यह कार्य है, वह कारण है। प्रमा क्या है? एक तरफ से कार्य है और यह कारण है। तो भी कैसा कारण है? असाधारण कारण है, इसलिए इसको कहते हैं कारणम। कि कोई भी कार्य एक ही कारण से होता नहीं, अनेकों कारणों की अपेक्षा होती है। उससे जो प्रधानभूत कारण है, जिसको कर्ण कहते हैं, उसको प्रमारूपी कार्य के दृष्टिकोण से उस असाधारण कारण प्रकरण को हमने क्या नाम रखा? प्रमाण। अब ये जो ज्ञान कारण हो रहे वो भी तत्व अवच्छेद के नहीं लेना। व्याप्ति ज्ञानत्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान अनुमति के प्रति कारण है। सादृश्य ज्ञानत्वावच्छिन्न सादृश्य ज्ञान उपमिति ज्ञान के प्रति कारण है। पदार्थ ज्ञानत्वावच्छिन्न पदार्थ ज्ञान शाब्द ज्ञान के प्रति कारण है। इसी प्रकार से उपपाद्य ज्ञानत्वावच्छिन्न उपाद्य ज्ञान जो है अर्थापति ज्ञान के प्रति कारण है। इसलिए हमने कहा उपपाद्य ज्ञानत्वावच्छिन्न उपपाद्य ज्ञान से जन्य है अर्थापति। उपपादक ज्ञानम फलम, ये अर्थापति क्या है? इसलिए उपपादक ज्ञान, उपपादक ज्ञानम फलम। अब यहां पर शंका हो सकता है, आप उपपाद्य और उपपादक जो शब्द प्रयोग कर दिए, ये व्यापी व्यापक जैसा ही तो है। उपपादक ज्ञानम करणम, उपपादक ज्ञानम फलम। तो यह शंका हो सकता है, व्यापी व्यापक भाव मान सकते हैं आप। व्याप्यत्वम उपपाद्यत्व, व्यापकत्वम उपपादकत्वम, ऐसा भी कर सकते हैं। तब कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये यहां व्याप्ति नहीं बन सकती, क्योंकि पहले से आपको उपपादक का ज्ञान ही नहीं है। पीनत्व रात्रि भोजन का व्याप्य है, ये पहले से व्याप्ति गृहीत है क्या? यत्र यत्र रात्रि भोजनम नहीं, यत्र यत्र पीनत्वम तत्र तत्र रात्रि भोजन अवश्यम भावी, ऐसे पहले से अपने व्याप्ति ग्रहण हुआ कहीं? अतः पीनत्व के अंदर रात्रि भोजन के व्याप्यत्व पूर्व गृहित नहीं है, इसलिए अनुमान के द्वारा अर्थापत्ति का विषय को साफ अंतर्भाव नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसको अलग करना पड़ा। लेकिन युक्ति क्या है? येन विना यदनुपपन्नम तत्र उपपाद्यम, येन विना यद अनुपन्नम तत्र उपपाद्यम, जिसके बिना जो उपपन्न नहीं होता वह वहां उपपाद्य होता है। रात्रि भोजन के बिना यद अनुपन्नम पीनत अनुपन्न है। ये न पहले ये न किसके बिना? रात्रि भोजन के बिना यद अनुपन्न माने पीनत अनुपन्न है, मोटापा संभव नहीं है। इसे तत् वह रात्रि भोजन को तत्र उस पिनत्व के विषय में उपपाद्यम भवति। यस्य अभावे यस्य अनुपत्ति तत्र उपपादकम। देखो उपाद्य और उपादक का लक्षण क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया ना अभी? यस्य अभावे यस्य अनुपपत्ति, रात्रि भोजनाभावे पीनत्व अनुपपत्ति तत्र उपपादकम। इस रात्रि भोजन ही उस पिनत्व में उपपादक हो जाएगा। यथा रात्रि भोजनेन विना दिवा अभुंजानस्य पीनत्वम अनुपपन्नमिति तादृश पीनत्वम उपपत्ति इति रात्रि भोजनम उपपादकम। रात्रि भोजन क्या हो गया? उपपादक, और पीनत्व उपपाद्य। पीनत्वम अनुपमेति तादृश पीनत्वम उपपत्ति रीति रात्रि भोजन उपपादकम, स्पष्ट कर रहे हैं। अब उसको रात्रि भोजन उपाद्य, रात्रि भोजनम उपपादकम। अब डिपेंड होगा ना कि आप प्रत्येक को मत देखो, यहां पर पारिभाषिक शब्दावली होती है ना दर्शनों की, उन्हें अपनी व्युत्पत्ति करेंगे। कर्मणि में आप लुट कर रहे हैं, नूड़ कर रहे हैं, या कर्तरी में कर रहे हैं, किस अर्थ में आप नूड़ करते हैं? और उपपाद्य में क्या है? यत प्रत्यांत, योग्य अर्थ में, अर्थ में, रिहल और न्यत उपपाद्य बना, इसलिए पद धातु से पाद्य उपसर्गपूर्वक अरे कृत्य। अब कौन सी प्रत्येक किस अर्थ में आप ले रहे हैं उस पर निर्भर होता है, और यहां जिस ढंग से ले रहे हो उसी ढंग से तो हमें समझना है ना उसको।
इसे रात्रि भोजन के बिना दिवा अभुंजान से पीनतम अनुपन्नम, रात्रि भोजन के बिना दिन में न खाने वाले के अंदर पीनत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। इसे तारस जो पीनत्व है उसकी उत्पत्ति के लिए मेरे रात्रि भोजन क्या होगा, उपपादक हो जाएगा। इसे आप कल्पना किसकी कर रहे हैं, हम रात्रि भोजन की। इसे अर्थापत्ति प्रमा क्या हो रहा है, रात्रि भोजन की प्रमा होगी। किसको देख करके हुआ, पीनत्व को देख कर हुआ। और से निमित्त कारण कौन बना, दिवा अभुंजान। नहीं तो हम रात्रि भोजन कल्पना नहीं करते। जिसकी मैं कल्पना करूंगा वो फल होगा ना, और फल को उपपादक ले रहे हैं, शब्द प्रयोग कर रहे हैं, फल के लिए उपपादक शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और फल क्या है यहां पर, रात्रि भोजन की कल्पना, वो अर्थापत्ति प्रमाण है। और उस कल्पना का हेतु क्या बना, पीनत्व। एतार्श कल्पना को उत्पन्न करने वाला वो है। इसलिए कहते हैं कि तार्श पीनत्वम उपद्रति रात्रि उपाधि, और उपाधि में नीचे घटा रहे देखो, रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमितौ अर्थस्य आपत्ति कल्पना इति षष्ठी समासेन अर्थापत्ति शब्दों वर्तते। यहां अर्थापत्ति शब्द रात्रि भोजन में कैसे घटा रहे हैं, फल पर देखिए वो भी दिखा रहे हैं। रात्रि भोजन कल्पना रूपा प्रमिति में, यही प्रमा है, ये कारण नहीं। रात्रि भोजन कल्पना रूपा प्रमिति में हम क्या घटा रहे, अर्थापत्ति शब्द कैसे ले रहा हूं, अर्थस्य आपत्ति ही। आपत्ति मैंने कल्पना, इति अर्थापत्ति। षष्ठी समास के द्वारा अर्थापत्ति शब्द का हम वहां प्रयोग कर रहा हूं। कल्पना कर्ण पीनत्वादि ज्ञाने अर्थस्य आपत्ति कल्पना यस्मादिति। उपपाद्य अर्थ कैसे निकाल रहे हैं हम, बहुरी समास से, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। ये कल्पना का कारण कौन है, पीनत्व। जो हमने कल्पना किया रात्रि भोजन, उस रात्रि भोजन रूपी कल्पना का कारण कौन था, पीनत्व को आपने देखा है। वह पीनत्वादि ज्ञान में अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग कैसे होगा, अर्थस्य आपत्ति माने कल्पना यस्मा, बहुरी समास कर दो। अर्थ माने कौन, रात्रि भोजन रूपी, आपत्ति माने कल्पना किया गया है जिससे, किससे, पीनत्व से। इसलिए पीनत्व में बहुरी समास अर्थापत्ति शब्द कर दिया। इति बहुरी समासेन वर्तते फल करणयोर उभयोः तत्पद प्रयोग है। इसलिए हम फल के लिए भी अर्थापत्ति शब्द प्रयोग कर रहा हूं, करण के लिए भी अर्थापत्ति शब्द ही प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन जब करण के लिए प्रयोग करता हूं वहां बहुरी समास है, फल के लिए प्रयोग करता हूं तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। फल करणयोर उभयोः तत्पद में वह अर्थापत्ति पद का ही मैं प्रयोग कर रहा हूं। साच अर्थापत्ति द्विविधा, और वह अर्थापत्ति दो प्रकार की है। दृष्ट अर्थापत्ति है, श्रुत अर्थापत्ति।